अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर न्यू ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, नादरा सिस्टम अब बहुत ही इंगेज हो चुका है, बहुत ही बिजी हो चुका है। लोग बहुत ही परेशान हैं और उनके बहुत से मामलात अब बिल्कुल पेंडिंग पर रह गए हैं। इवन के बहुत सी शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक सिस्टम अपडेट हुआ नहीं है। अब ये थोड़ी सी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि नादरा का ये सिस्टम बिजी क्यों है, आखिर क्या वजूहत हैं, क्यों आपके अभी तक डॉक्यूमेंट पेंडिंग पर हैं, क्यों आपको जवाब नहीं दिया जा रहा। ईमेल के बाकायदा तौर पर आप रिप्लाई कर लेते हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इवन के अगर आप हेल्पलाइन पर भी फ़ोन कर लेते हैं तो हेल्पलाइन वाले ऑपरेटर आपको सेटिस्फाई तो कर लेते हैं, लेकिन आपको इसके रीजंस क्या हैं, क्योंकि नादरा में जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हो तो इसमें बहुत सी चीज़ें देखा जाता है, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में हम सब कुछ आपको समझा देंगे। इवन के आपको ऐप की तरफ भी ले जाएंगे और पाक आइडेंटिटी जो ऐप बना हुआ है जो आपके मोबाइल में सेव है, अगर आपने मोबाइल में सेव नहीं किया तो आप उसको पहले सेव करें ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाए। ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ और साथ साथ इसके तकाजे भी बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कि आखिर के सिस्टम इतना बिजी क्यों है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहें, आखिर तक वीडियो देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत अता फरमाए और रहमतों में रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसीबत से आपको अपनी फना में रखें। तो हम चलो वीडियो की तरफ आएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताना था कि नादरा का सिस्टम आखिर क्यों इतना बिजी है, सर्वर क्यों बिजी रहा है, इसके क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहत हैं। कुछ ऐसे शिकायतें, कुछ ऐसे मसाइल भी हमारे सामने आ गए इस दौरान। तो पहले मैं आपको एक मसले के हवाले से बता दूं कि प्रॉब्लम ये था कि किसी ने अगर रेनुअल के लिए अप्लाई किया और रेनुअल के लिए अप्लाई तो कर लिया, लेकिन उसको 2 महीने हो गए, जबकि 31 दिन उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है अगर आप नॉर्मली अप्लाई कर लेते हैं, वरना तो 1 वीक होता है। लेकिन इस दौरान तकरीबन जो 1 वीक वाले हैं, मतलब नॉर्मली अप्लाई करने वाले हों या अर्जेंट अप्लाई करने वाले हों, सब के सब परेशान थे। रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस ये हैं कि सर्वर बिजी है, क्योंकि उन्होंने नया ऐप तो बना लिया लेकिन ऐप को अपडेट करने में टाइम लग रहा है और सब के सब मामलात अब इसी ऐप पर ही होंगे। सारे काम अब ऑनलाइन होंगे। पहले तो ये होता था कि आप CNSC अपना ऑनलाइन ऐप के ज़रिए बना सकते हैं, लेकिन अब ये हुआ कि जितने भी नाइकॉप है, नाइकॉप सिस्टम है, और नाइकॉप सिस्टम जो ओवरसीज़ वाले हैं, ओवरसीज़ भी इसी में ही बना रहे हैं। मतलब आपको क्या करेंगे, वो भी ऐप के ज़रिए ऑनलाइन बना लेंगे, वेबसाइट से अब वो नहीं बना सकते। ऑनलाइन अप्लाई करने में वेबसाइट में सिर्फ आपको क्या है, अटॉर्नी पावर वगैरह रख दी है, लेकिन अब नाइकॉप और CNSC और बाकी डॉक्यूमेंट जो FRC वगैरह हैं, सारा का सारा अब आपको ऐप के ज़रिए करना पड़ेगा। ये सारा कुछ मैं आपको स्क्रीन में ही बता रहा हूँ, क्या प्रोसीजर है, क्या रीजंस हैं वगैरह। इन्होंने रेनुअल के लिए बहरहाल अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद 2 महीने 3 महीने गुजर गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। ईमेल आ रहा है, वो बाकायदा तौर पर उन्होंने केस ऑफिसर ने कंप्लेंट भी किया, केस ऑफिसर ने क्लियर करके बता दिया। बताने के बाद जब उन्होंने रिप्लाई किया तो रिप्लाई का जवाब भी प्रोसेस में 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आने वाला था। और फिर उन्होंने क्या किया, हेल्पलाइन पर फ़ोन किया। हेल्पलाइन पर फ़ोन करने पर 177 जो जिसे मैं आपको बता चुका हूँ, 177 पर फ़ोन किया, ऑपरेटर ने उसको सेटिस्फाई किया। फिर अगेन उन्होंने रिप्लाई कर लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रीज़न्स क्या था? रीज़न ये था कि सर्वर बिजी है। अब चूंकि उन्होंने सारे के सारे काम इसी ऐप में ही रख दिए हैं, अब उनको अपडेट सही तरीके से किया नहीं है। जब तक अपडेट नहीं होगा सही तरीके से तो आपको ये सारे काम लेने की ज़रूरत नहीं था, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर लेते और उसका रद्द-बदल आप कोई और देखते, रिप्लेस कर लेते। पहले उन सारे कामों को जितने भी वेबसाइट से हो रहे थे, नाइको बन रहा था ओवरसीज़ वालों का, तो उनका प्रोसेस अलग रख लेते। और इसी तरीके से जो CNSC वाले हैं, जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनका प्रोसेस अलग रख लेते। आराम से ये सारे अगर स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम होते तो इतना ज़्यादा लोड नहीं होता नादरा के सर्वर पर। तो बहरहाल प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से मैं आपको नादरा के कुछ चीज़ों के ऐप के हवाले से बता रहा हूँ, जैसे आप ऐप में पहुँच जाएंगे दोस्तों, ऐप में पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने अप्लाई पहले से कर लिया है तो आप क्या करेंगे, इनबॉक्स में जाएंगे। जैसे आप इनबॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है
वो आपके सामने होगा ट्रैकिंग नंबर के। जैसे भी आप इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया, उसका ट्रैक नंबर, उसका प्रोसीजर सारा आपके सामने आ जाएगा और वहाँ से ही आपको अब पता चलेगा कि मेरा जो मैंने जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है CNSE वगैरह के लिए, उसका स्टेटस क्या है। तो उसका स्टेटस क्या होगा कि वो आपके साइड राइट हैंड में ही आपको इन प्रोसेस में मिलेगा। अगर इन प्रोसेस नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो ऊपर ही एक लोगो आ जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट के फिलहाल की ज़रूरत है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और वो डायरेक्टली उसी पे डायरेक्टली लिंक होगा और वहाँ से पता चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और साथ साथ आपको ईमेल भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ किसी के साथ केस ये हुआ कि उन्होंने क्लिक तो कर लिया और उसको जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए थे नादरा वालों को, उन्होंने वो भी दे दिए। इसके बावजूद उनको रिप्लाई नहीं किया जा रहा था। वो बड़ा परेशान थे, 2-3 महीने गुजर गए, फिर उन्होंने कॉल किए वगैरह किए। अब प्रॉब्लम ये था, फिर मैंने उसको समझा दिया, मैंने कहा चूँकि नादरा का सिस्टम बहुत ही बिजी है, अब इंगेज है, उन्होंने सारे काम एक साथ एक ही ऐप में रख दिए। अब वो ऐप के ज़रिए वो सारे मामला जब हो रहे हैं तो ज़ाहिर अभी तक चूँकि ऐप अपडेट नहीं हुआ है। अब जब तक ये अपडेट नहीं हो, इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सपोज़ करें कि आपने अप्लाई तो कर लिया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो इसका तरीक़ेकार क्या हुआ, किस तरीके से ऑनलाइन आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने का तरीका भी मैं इसी ऐप में ही मौजूद है। जिस तरीके से आप ऐप को जब ओपन करेंगे तो सेंटर पॉइंट पर आप देखें, इसमें एक लोगो है सेंटर में, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपका कंप्लेंट किस रिक्वायरमेंट पर है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंप्लेंट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और जो रिक्वायरमेंट होगी, जो आईडी ट्रैकिंग नंबर है, वो ट्रैकिंग नंबर आप दे देंगे और कंप्लेंट जारी करेंगे। एक तरीका यहाँ से। दूसरा, जो आपको आपके जीमेल में आपको जो रिप्लाई किया जा रहा है, पाक आईडी का जो मेल आपको आया है उसी में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यह है कि 1777 पर भी आप कॉल करेंगे और ऑपरेटर से भी अपने शिकायत दे सकते हैं। तो इस पर आप परेशान नहीं होना। लेकिन चूँकि परेशानी की बात है, अफसोस की बात है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप जुड़े रहेंगे उनके साथ, आप उनके साथ राब्ते में रहेंगे। अगर आपने राब्ता तोड़ दिया, अगर आपने राब्ता नहीं किया और भी डिले हो जाएगा, तो बेहतर तरीका यह है कि आप उनके साथ कांटेक्ट में रहें, कम्युनिकेशन में रहें, कन्वर्जेशन करें, ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दुआओं में हमें ज़रूर याद करें और नमाज के पाबंद रहें। अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह ही आपका निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।